आकर अयोध्या में या वृंदावन में कुछ कूड़ा करकट थे उनको साफ किया, लेकिन जब सस्यामला धरती हुई, अयोध्यापुरी का वर्णन, राज्य का वर्णन, नीति का वर्णन अगर देखना है, राजाओं की धर्म नीति का वर्णन, तो वाल्मीकि रामायण उठाकर पढ़िए, विदुर नीति पढ़िए, चाणक्य नीति पढ़िए, महाभारत के कुछ अंश पढ़िए। हमें इतना समय नहीं ना आपको कि हम सुनाएं और आप सुने, लेकिन जो ग्रंथ बता रहे हैं उनको कभी पढ़िए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। बंधुओं, देवियों, ये सिंहस्थ महाकुंभ है। यहां सभी देवता देवी तीर्थ आकर के विराजमान हैं। आपके साक्षी बनेंगे, आपके पूर्वजों के लिए साक्षी बनेंगे। जिनका आप स्मरण करके कथा सुनेंगे, कुछ दान पुण्य करेंगे इस सिंहस्थ महाकुंभ में, वो आपके पूर्वज भी आपकी सराहना करेंगे। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन अपार संवित सुख सागरेस्मिन लीनम परे ब्रह्मणि यस्य चेता। जो भगवान में मन को लगाएगा, भगवान के भक्तों की सेवा करेगा, गौ ब्राह्मण दीन दुखी प्राणियों का गौ माता की सेवा करेगा, उसके पूर्वज भी उसको आशीर्वाद देते हैं, पितृ भी संतुष्ट हो जाते हैं। आप लोगों को निरंतर कथा सुनना है। आज पहला दिन है, महात्मा हमारे युवराज सुनाए। 108 दिन की कथा सुनाने के बाद अब कथा सुनाने का मन तो नहीं होता, लेकिन बीच बीच में कभी दुराग्रह विशेष आग्रह को जो लोग चाहेंगे उनको तो हम भारत में कहीं कहीं ये भी सुनाते हैं एक समय में, उसी समय हम भी कहीं सुनाएंगे। ऐसा क्यों? अभी पंडित धर्मवीर शर्मा जी ने बताया, ये 1.5 करोड़ का आकलन ले रहे हैं वेंकटेश प्रतिष्ठा का, लेकिन आप जब विवाह करते हैं अपनी छोरी छोरा का, बेटी बेटा का, तो आप जो अनुमान लगाते हैं कि 5 लाख होगा, वो 7 लाख पहुंच जाता है। जब खर्च करना और आनंद लेना शुरू होता है परिवार में, गृहस्थ में, तो उसका आकलन हमारा जो होता है उससे हम 1.5 गुना पहुंच जाते हैं। और जब भगवान के लिए हम जीवन अर्पण किए हैं, उनसे मांग मांग कर प्रार्थना करके हमने हजारों को देश और विदेश में उनका कल्याण किए हैं। जब हमारे भगवान आ रहे हैं तिरुमला से, क्योंकि 94 में जब पूज्यपाद श्री श्री त्रिंडी श्रीमन नारायण रामानुज चिन्नजीयर स्वामी जी महाराज के यज्ञ में गए थे, हमारे जो अनुज हैं जो कल बैठे थे अयोध्या सर्फी वन पीठाधीश्वर, ये उस समय अध्ययनरत थे वृंदावन में, और हमारे पंडित धर्मवीर शर्मा जी इनको ट्रेन से भेजे, हम प्लेन से गए थे। 94 की घटना। भगवान से हमने एक ही चीज मांगा था, हे भगवान तिरुमला में आप विराजमान हैं साक्षात, लेकिन अलवर में हम आपकी प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। उस समय न तो आश्रम बना था, ना निर्माण हुआ था मंदिर का, और हम भगवान को पहले ही मांग रहे थे, आपको अलवर आना पड़ेगा, और मूर्ति तो हम कहीं से निर्माण करके ले चलेंगे, लेकिन आपको अपनी शक्ति रूप में अलवर की धरा में लोक कल्याण के लिए उत्तर भारत में स्थापित होना पड़ेगा। जो भक्त मांगे, आगे की पीढ़ियां मांगती रखें, सामने जाकर प्रार्थना करें, उनको आप देते रहेंगे। इसी के लिए प्रार्थना करने आया हूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने लिए नहीं, भक्तों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो भगवान उस समय प्रतिज्ञा 94 में किए थे यज्ञ में, और अब 2016 में फरवरी में स्थापना होने जा रही है, 19 फरवरी से 24 फरवरी। अहो भाग्य होगा हमारा, जब संकल्प हमारा भगवान का पूर्ण होगा, उस दिन हमारी सबसे बड़ी भावना का भगवान के चरणों में हम समर्पित करेंगे। और आप लोग जो अपने कुछ अर्पण कर रहे हैं, ये तो आपका भाग्य है। भगवान हमारा प्रयोग कर रहे हैं, हम आपका प्रयोग कर रहे हैं, कड़ी तो लगी है एक दूसरे से। इसलिए
ये सिंहस्थ कुंभ में आप आए हैं। यहाँ पर बाबूलाल जी शर्मा जयपुर से आए हैं, सीए चार्टर्ड अकाउंट, जो एक पोथी के यजमान भी हैं। अभी बैठे थे रूम में, तो शर्मा जी ने कहा, स्वामी जी ये 21,000 वाली जो सेवा है प्रतिष्ठा की, भोग गोष्ठी की, उसका संकल्प करवा दीजिए, जब देना हो तो आप आज्ञा कर दीजिए। धर्मवीर शर्मा जी बैठे थे, हम कहा देखिए शुरुआत हो गई ना, शुरुआत तो बहुत और लोगों ने कर दिया। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से 1 लाख रुपया प्रतिष्ठा में सच्चिदानंद शर्मा जी और मिश्रा जी बिलासपुर के सबसे पहले अपना नाम लिखा दिए, जब चाहिए आप आज्ञा करेंगे भेज दूंगा। ठाकुर नंदभान सिंह छत्तीसगढ़ बिलासपुर से, ये करोड़ों का खर्च आप बता रहे हैं। जिस दिन हमारे भक्त चाहेंगे और भगवान उन्हें प्रेरणा देंगे और हम 1 हफ्ते में अपनी प्रतिष्ठा की तैयारी कर लेंगे, ये हमें विश्वास है। आज आप नासिक कुंभ में आएंगे। बहुत से लोग पूछते हैं नासिक क्यों नाम रखा गया। यहां सूर्पनखा की नासिका कटी थी, है ना, तो नासिका कहते हैं नाक को, और यही क्षेत्र में कटी, थोड़ी दूर है वो जगह। जो बाहर से आए हैं वो जरूर दर्शन कर लेंगे। शूर्पनखा भी कोई साधारण नहीं थी, भगवान से विवाह करने चली, नहीं हुआ। पुष्कर राज में 10,000 वर्ष तक तपस्या किया, शिव जी को प्रसन्न किया, वरदान मांगा भगवान राम से विवाह करा दो। शिव जी ने कहा क्यों मरवाएगी, इस अवतार में नहीं संभव। जब कृष्णा अवतार होगा तो तू कुब्जा बनेगी, कंस के यहाँ चंदन लेकर जाएगी, और कन्हैया जब कंस मामा का उद्धार करने जाएगा गोकुल से मथुरा, तो तेरे 8 जगह से टेढ़े शरीर को सीधा कर देगा, जो वही कृष्णा अवतारी होगा, नारायण श्री कृष्ण, और उससे तेरा संबंध कुछ समय के लिए होगा। एक राक्षसी पीछे पड़ गई रामावतार में, और कृष्णावतार में भगवान को पा गई। और हम आप जब भगवान को पाएंगे, पाना चाहेंगे, मानव जीवन पाकर भक्त होकर, तो भगवान क्यों नहीं मिलेंगे। अभी नहीं तो कभी मिलेंगे। इसी आशा के साथ अपने जीवन को सुंदर बनाओ। धूत जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कामना, पूरे परिवार को जो भगवान की प्रेरणा से और ऐसा मुख्य यजमानत्व में ये वहन कर रहे हैं, और यहीं पर हैं। हमारा निवास भी अस्वस्थ होने के कारण सूरज बेटा ने व्यवस्था वहीं आपने सामने कर दिया। स्वामी जी को थोड़ा कुछ बुखार आ गया था, टाइफाइड आ गए थे। 12 साल में कुंभ आता है नासिक का, 12 साल में हमारा टाइफाइड भी आता है। ये दोनों का योग है। पिछले कुंभ के पहले भी टाइफाइड आया था, उस समय भी जैसे चेकअप हुआ, ठीक हुए, तुरंत चल दिए, और फिर पूरा कुंभ में कथा किए थे टाइफाइड के बाद तुरंत। इस बार टाइफाइड तो बाद में आया, और युवराज को कथा करने की आज्ञा हमने पहले ही दे दिया था। व्यास जी ने एक कीड़े को मैत्रेय ऋषि बना दिया था। पारस में रुसंत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करें ये करें आप समान। कीड़ा चलते हुए रेंग रहा है, व्यास जी कहते कहां भाग रहा है, बोले गाड़ी आ रही है, दब न जाऊं इसलिए भाग रहा हूं। इतना बात हुई और व्यास जी चले गए, बैलगाड़ी आई और दब के मर गया। वो कीड़ा मनुष्य बन गया अगले जन्म में, शूद्र कुल में जन्म लिया। व्यास जी वहां पहुंचे, अरे भाई जानता है, बोले नहीं जानता। जल का छींटा दिया, ज्ञान आया पूर्व जन्म का, महाराज उद्धार करो। फिर मंत्र दिया, अगला जन्म वैश्य का पाया, फिर मिले, फिर भूल गया, फिर याद दिलाया, फिर उसके बाद वो क्षत्रिय कुल में आया, फिर भूल गया, फिर छींटा दिया, फिर उसको याद दिलाया, फिर ब्राह्मण कुल में आया, फिर भूल गया, फिर ब्रह्मर्षि मैत्रेय बने, जो विदुर जी को हरिद्वार में कथा सुनाए हैं भागवत की। तो 4 जन्म के बाद ब्रह्मर्षि मैत्रेय बना दिया कीड़ा को व्यास जी ने। व्यास जी भी एक जन्म में किसी को
कथावाचक ब्रह्मर्षि नहीं बना सके तो हम क्या बनाएंगे। जन्मों जन्मों का पुण्य होता है और जब मानव चाहता है और भगवान की कृपा होती है तो मनुष्य भगवान को चाहता है। भगवान से ही प्रार्थना कि सबको ऐसे आनंद देते रहें और आप लोग सुखी रहें, कथा सुने। जो यजमान हैं भागवत के या यजमान नहीं भी हैं और शिविर में आए हुए हैं, वो लोग आकर के आरती उतारेंगे अभी भागवत जी की। कल भी हमने घोषणा कर दिया था। ये डंडा गिर रहा है, जानते हो किस लिए? कोई बदमाशी कर रहा है। कोई सोच रहा होगा कि बाबा जी पैसे पैसे की बात कर रहे हैं। डंडा कहता है कि मुझे जाने दो उधर पीटने के लिए। हम उठा लिए, हम कहा नहीं पीटना है भी। बंधुओं, ये ब्रह्मदंड है। भक्तों, अपने जीवन को धन्य करने के लिए आप भगवान में निष्ठा रखिए। किसी की बुराई मत करिए, शत्रु का भी बुरा मत सोचिए। बड़ों की, माता पिता की सेवा करिए। दीन दुखियों को मत सताइए। पशु पक्षी जीव जंतुओं को पीड़ा मत दीजिए। वृक्षारोपण करिए। गांव में जाइए, घर में जाइए और कहीं भी 2-4 वृक्ष हर व्यक्ति लगावे, उसको पालन करो। आप लोग सुखी रहोगे। कथा सुनो, उसका फल मिलेगा। यही भगवान से प्रार्थना। और अब आरती की तैयारी करेंगे और जल्दी से जल्दी फिर ये ब्राह्मण विद्वान लोग हमारे वैदिक चक्र भगवान को लेकर जाएंगे। गोदावरी में चक्र स्नान कराएंगे। भगवान चक्र का वहाँ स्नान होगा। हम तो नहीं जाएंगे, युवराज जाएंगे और भी कोई जो जाएंगे जा सकते हैं। हमने कई चक्र स्नान कर लिया, कई कुंभ स्नान कर लिया। ये नासिक का 12-12 साल का तीसरा कुंभ है हमारा। इसलिए आप लोगों से यही कहना कि ये जीवन रहे ना रहे, मिले ना मिले, फिर ये मानव जन्म। एक भजन बोलेंगे और बस उसके बाद आरती होगी। स्वर्ग से सुंदर ये भारत, स्वर्ग से सुंदर ये भारत है। होते कुंभ महान, जहाँ होते कुंभ महान। कि मेरा भारत देश महान, कि मेरा भारत देश महान। कि मेरा नासिक क्षेत्र महान, कि मेरा नासिक क्षेत्र महान। स्वर्ग से सुंदर ये धरती है, स्वर्ग से सुंदर ये धरती है। जहाँ होती कथा महान, जहाँ होती कथा महान। कि मेरा भारत देश महान, कि मेरा भारत देश महान। कि मेरा नासिक क्षेत्र महान, कि मेरा नासिक क्षेत्र महान। ये नासिक क्षेत्र में कुंभ है। ये धन्य भूमि है जहाँ कभी अमृत की बूंदें पड़ी थी, जहाँ देवता दानव छीनते झपटते आए। और जगह क्यों नहीं रखे? अमृत का संबंध। पंचवटी में भगवान रहे, गोदावरी निकट प्रभु रहे, परण ग्रह छाई। यहाँ देवता भी नहीं आते थे पहले। पर्ण कुटी बनाकर भगवान राम लक्ष्मण जी के द्वारा घास फूस की झोपड़ी बनाए थे। आज हम लोग सुंदर महल जैसे शिविरों में रह रहे हैं। यहाँ भगवान के लिए कंद मूल फल आते थे, भोग लगाते थे। ये वो पंचवटी है, ये वो दंड कारण है जहाँ श्री राघवेंद्र प्रभु के चरण पड़े हैं। भगवती माता सीता जनक किशोरी पुष्प और तुलसी के पौधे यहाँ पर लगाए थे। ऐसा वर्णन मिलता है कथाओं में। आप लोग भी धन्य हैं। इस भूमि को, इस रज को, धरती को प्रणाम करना चाहिए। आप लोगों को भगवान मोक्ष देंगे। जो एक कुंभ में स्नान कर लिया एक बार भी, वो सीधे मुक्त हो जाता है। और भागवत की कथा भी सुन ले स्नान के साथ, उसको यमराज देख भी नहीं सकता है। उसकी हिम्मत नहीं कि यमपुरी में जीव को नहीं जाए। हम नहीं कह रहे हैं,
हम तो आपकी वकालत कर रहे हैं जो भगवान ने व्यास जी ने लिखा है। यमराज स्वयं कहते हैं भागवत के महात्म्य में, सपरस्मवीक्षपा सहस्तम वदति यमः किल तस्य कर्ण मूले परिहरि भगवत कथा सुमत्तान प्रभुराह मंद्रणाम न वैष्णवानाम। जो वैष्णव जन हैं शंख चक्र से अंकित भुजाओं से नारायण का मंत्र प्राप्त किया है, पंच संस्कार भी शरणागति हैं और जो भागवत की कथा में मस्त हो रहे हैं सुन करके, जो नारायण का मंत्र लेते हैं, कीर्तन करते हैं, राम कृष्ण का कीर्तन करते हैं, गोविंद गोपाल बोलते हैं मुख से, हे दूतों उन्हें यमपुरी कभी भूल कर मत लाना, उन पर मेरा कोई अधिकार नहीं, उनका बाप तो नारायण है, वही जो कुछ करेंगे करेंगे, उन पर मेरा कोई अधिकार नहीं। ये भागवत में महात्म्य में स्वयं यमराज अपने दूतों से कहते हैं, कान में कहते हैं धीरे से, जैसे आप लोग कान में फुसफुसाते हो, काना फुसी कहने कहने जपंजना। तो किसी ने हमसे पूछा एक जगह, यमराज अपने दूतों को जोर से क्यों नहीं कहे, जैसे आप लोग मंचों से बोलते हैं? इसलिए जोर से नहीं कहे कि अगर उस महत्व को यमपुरी में लोग जान जाते तो नारायण कीर्तन करते, यमपुरी पूरी खाली हो जाती। इसलिए कान में धीरे से बताया है नारायण के महत्व को, भक्तों के महत्व को, भागवत के महत्व को। बोली भागवत कथा की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय सीताराम, जय श्रीमन्नारायण। अब आरती करेंगे और आप लोग शांत, जिनको नाम लिया जाए जो यजमान वही आरती के लिए आगे आएंगे। अब ये बाल गोपाल हमारे जो हैं व्यवस्था के लिए उठ जाएंगे, वहाँ भी कड़ी बनाकर रखना, जिनके नाम बोले जाएंगे यजमानों के और आज जाने वाले भक्तों के जो सेवा दे रहे हैं। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है। यह अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरिदर से कराने वाला है। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरिदर से कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, हे मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोला पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला,
है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री मधुसूदन की आरती, श्री मधुसूदन की आरती। श्री रंगनाथ की आरती, श्री रंगनाथ की आरती। श्री श्रीनिवास की आरती, श्री श्रीनिवास की आरती। श्री राघवेंद्र की आरती, श्री राघवेंद्र की आरती। श्री बालकृष्ण की आरती, श्री बालकृष्ण की आरती। श्री व्यासपीठ की आरती, श्री व्यासपीठ की आरती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जो पापियों को पाप से है तारती, जो पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। आरतिक्यं समर्पयामि आरतिक्यांतलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवाभिवन्दनं मन्दपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओम यज्ञेन जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नहते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। हरिः ओम सुदर्शनाय विद्महे हेतिराजाय धीमहि तन्नो चक्रः प्रचोदयात्। सेवन्ते कामकुलचाम्पकपाटलाब्जये पूर्णागजाधिकलवीररसालपुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरी। त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि। श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री भाष्यकार रामानंद स्वामी जी महाराज की जय हो। पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। युवराज स्वामी जी महाराज की जय हो। नासिक महाकुंभ पर्व की जय हो।